नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदाजी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। चलिए शुरू करते हैं। बीए सेकेंड ईयर में एक और नया मॉडल पेपर आज डिस्कस करने जा रहे हैं, सामाजिक विकास एवं परिवर्तन। आइए बढ़ते हैं और इसमें भी हम दोस्तों 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और बेसिकली इस विषय में 2027 तक कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो 2027 तक की बैच के लिए ये सभी प्रश्न समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको, आज ही एक पेपर था, यूनिवर्सिटी का नाम तो मुझे याद नहीं है, बट अभी इसी बच्चे का मैसेज आया था पेपर के साथ में। आज पेपर था मध्यकालीन भारत के इतिहास का। अभी उन्होंने पेपर सेंड किया और बताया है ना कि सर आपके मॉडल पेपर से 100% क्वेश्चन आया, तो है ना मैंने पेपर लिया, अभी तक टाइम नहीं था, नहीं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता। उस पेपर में 100% जो मैंने मॉडल पेपर आपको दिखाया था, उस मॉडल पेपर से 100% क्वेश्चन आए। एक भी क्वेश्चन उस एग्जाम पेपर में ऐसा नहीं था जो मॉडल पेपर में ना हो, तो सारे प्रश्न मॉडल पेपर से ही पूछे गए। इसलिए मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आप सेशन को देख रहे हैं तो पहली शर्त तो ये कि सेशन को एंड तक देखें, और जितने भी प्रश्न मैं आपको देकर के जा रहा हूं पूरी ईमानदारी से उन प्रश्नों की उत्तरों की खोज और उनको पढ़ना चालू कर दीजिए। बिल्कुल 100% आपका इस मॉडल पेपर से ही हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, सामाजिक विकास एवं परिवर्तन, सोशल डेवलपमेंट एंड चेंज या सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। तो ये आपके सेकेंड ईयर में समाज शास्त्र का विषय है ना। तो इस पर जो है जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं आज देने जा रहा हूं। और इसके अलावा बीए सेकेंड ईयर में दोस्तों ये सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं आज के इस विषय को मिला करके, जिस पर मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन दोस्तों को नहीं पता वो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास दोनों पर मॉडल पेपर हो चुका है। उसके अलावा पाश्चात्य राजनीतिक विचार और भारतीय राजनीतिक चिंतक, इन पर भी मॉडल पेपर हो चुके हैं। तो इन 5 पर मॉडल पेपर और इनकी आंसर शीट अवेलेबल है। जिन दोस्तों को भी चाहिए वो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। जिनके पास में अभी समय है वो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे विषय आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ सकते हैं, कोई चार्जेस वहां पर नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मॉडल पेपर कुछ नए बच्चे भी हैं तो उनको थोड़ा सा स्पीड से बताते हुए चलते हैं। सामाजिक विकास एवं परिवर्तन विषय पर आज आप मॉडल पेपर, जिसमें 15+10 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत 15 प्रश्न में आपको दीर्घ प्रकृति के देने वाला हूं और 10 प्रश्न आपको लघु प्रकृति के देने वाला हूं। अब दोस्तों इसमें यदि आपके पास समय नहीं है इनके आंसर निकालने की, जैसे कि जो मैं प्रश्न देने जा रहा हूं 100% विश्वसनीय प्रश्न है, याद रखिएगा 100% विश्वसनीय प्रश्न है। एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो इन प्रश्नों पर पूरी ईमानदारी से आप तैयारी कीजिए। यदि आप तैयारी कर सकते हैं, जैसे कि एक प्रश्न में देकर जा रहा हूं, इनका उत्तर अगर आप स्वयं निकाल सकते हैं अपनी किताब से तो बिल्कुल निकाल करके एक नोट्स तैयार कर लें और अच्छे से उन प्रश्नों का बार बार रिवीजन लगाएं। और यदि आपके पास समय नहीं है इनके आंसर निकालने की तो आप इन सभी प्रश्नों की आंसर शीट मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। छोटा सा ही अमाउंट है, एक सब्जेक्ट की पीडीएफ ये लेने के लिए, आंसर शीट लेने के लिए आपको ये 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप बीए सेकेंड ईयर के सभी विषयों के मॉडल पेपर की आंसर शीट आपको मिल जाए तो उसके लिए दोस्तों आपको ये 249 वाला सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स की भी कुछ मास्टर पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। बाकी सभी सब्जेक्टों पर मॉडल पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो ये जो नीचे नंबर दिए गए हैं है ना, इस नंबर पर, इन नंबरों पर जो है आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के और इन नंबरों पर व्हाट्सएप कर दे और नीचे अमाउंट लिख दीजिए, कौन सा सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए, आपको जो है वहां पर पूरी जानकारी दे दी जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। सामाजिक विकास एवं परिवर्तन में पहले हम डिस्कस कौन से क्या करने वाले हैं, तो 15 दीर्घ प्रकृति के प्रश्न। कौन से 15 दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों पर हम आज विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद में 10 लघुत्तरीय प्रश्न भी देखेंगे। तो पहला प्रश्न है इस सीरीज में, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है। दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट क्या है आपका, सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा, ठीक है ना। तो इस अवधारणा वाले कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर लीजिएगा। इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, सेम है अवधारणा, अर्थ, परिचय, या आप क्या समझते हैं, ये एक ही प्रश्न है ना। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं, सेकंड टर्म आपको मिल चुकी है यहां से। अथवा में है सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया। तो दोस्तों यहां पर 3 कॉन्सेप्ट आपसे पूछे गए हैं
क्या सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, इसके अलावा सामाजिक परिवर्तन की विशेषता और उसकी प्रक्रिया समझाइए। तो 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों कॉन्सेप्ट को विस्तार से आपको डिस्कस करना है। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है उद्विकास। ठीक है, उद्विकास क्या होता है, उद्विकास की प्रक्रिया क्या है। तो यहां पर भी आपसे कुछ कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं सेपरेटली, जैसे उद्विकास का अर्थ क्या होता है, उद्विकास की प्रक्रिया क्या है, ठीक है ना, और इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ऐसी टर्म में आप उलझे नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा। प्रक्रिया, अवस्थाओं का वर्णन, तो अवस्थाएं मतलब स्टेप कहां मिलेगी, प्रक्रिया के प्रोसेस के अंदर ही मिलेगी। क्लियर है, तो 2 कॉन्सेप्ट आपसे यहां से पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 3 में है पश्चिमीकरण क्या होता है, पश्चिमीकरण की अवधारणा और पश्चिमीकरण की परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मात्र 2 कॉन्सेप्ट है, पश्चिमीकरण क्या होता है और पश्चिमीकरण की विशेषताएं क्या है बताइए। क्लियर है ना। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है औद्योगिकरण की अवधारणा समझाइए। औद्योगिकरण क्या होता है, ठीक है, औद्योगिकरण क्या होता है, औद्योगिकरण की अवधारणा समझाइए। औद्योगिकरण से क्या से समाज पर औद्योगिकरण के प्रभाव। तो 2 कॉन्सेप्ट आपसे यहां पर पूछे गए हैं प्रश्न नंबर 4 के अंतर्गत। तो जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, जहां मैं ये ना मार्क कर रहा हूं ना, उसको ध्यान दीजिएगा, वो मेन टर्म है प्रश्न की, उसी टर्म पर तैयारी करनी है आपको। प्रश्न की भाषा पर मत जाना दोस्तों, प्रश्न की भाषा बदली जा सकती है एग्जाम में, लेकिन उसकी जो टर्म होती है ना वो नहीं बदली जा सकती, याद रखिएगा। इसलिए मेन टर्म पर फोकस करके प्रश्न की तैयारी कीजिएगा। प्रश्न नंबर 5 है वैश्वीकरण की अवधारणा। तो औद्योगिकरण हो गया आपका, उसके बाद में वैश्वीकरण, पश्चिमीकरण हम पहले ही पढ़ चुके थे प्रश्न नंबर 3 में। अब वैश्वीकरण, वैश्वीकरण क्या होता है और वैश्वीकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है। 2 टर्म यहां पर भी आपसे सेम वे में पूछी गई है, वैश्वीकरण क्या होता है और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात समझ आई ना। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने सूचना क्रांति। क्या है सूचना क्रांति, क्या होती है और सूचना क्रांति का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। 2 कॉन्सेप्ट सिंपल वे में चल रहे एकदम, किसी भी किताब से इनके आंसर मिल जाएंगे। बस थोड़ी सी मेहनत आपको ये करनी होगी कि किताब से उन आंसरों को निकाल के और जो है लिख करके एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा सभी प्रश्नों के उत्तरों की, और उनका बार बार रिवीजन लगाना ताकि तैयारी बेहतर हो सके। एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत, एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा। मैं गारंटी लेता हूं सभी प्रश्न आपको, आपके पेपर में एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो मॉडल पेपर में ना हो, ये बात याद रखिएगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि हर एक प्रश्न पर बेहतर तैयारी करना दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है सामाजिक आंदोलन की अवधारणा। सामाजिक आंदोलन क्या होता है ना। पहले तो देखिए एक टर्म आपसे सामाजिक आंदोलन की अवधारणा पूछ ली गई है, उसके बाद में अवधारणा दोगे तो आप परिभाषा तो आपको देनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है। उसके बाद आप इसकी विशेषताओं को भी बता दीजिएगा, अवधारणा है ना विशेषताएं। इसके बाद में इसकी अलग अलग सहायक दशाएं, मतलब कि आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं। तो 4 टर्म आपसे यहां पर पूछी गई है, बेसिकली 3 टर्म है, अवधारणा, परिभाषा, विशेषता और सहायक दशाएं। सहायक दशाएं दैट मींस कि वो सहायक तत्व। क्लियर। प्रश्न नंबर 8 की ओर मूव करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है सामाजिक विकास के एक अभिकरण के रूप में राज्य की विवेचना कीजिए। भाई राज्य जो है समाज के विकास के लिए किस प्रकार से कार्य करता है ना, ये पूरी इस कथन को पूरी तरह से विवेचित करना। दैट मींस कि देखिए सामाजिक विकास के एक अभिकरण के रूप में, समाज के विकास के एक साधन के रूप में राज्य है ना, राज्य समाज के विकास के लिए एक साधन मात्र है। इस कथन की विवेचना करनी, इसका वर्णन करना है, मतलब आपको कंप्लीटली समझाना है कि राज्य समाज के लिए होता है, ना कि समाज राज्य के लिए। क्लियर है। तो राज्य और विकास में क्या संबंध होता है समझाइए, टिप्पणी करना है इस पे। चलिए प्रश्न नंबर 9 है उपभोक्ता। क्या है उपभोक्ता। उपभोक्ता की अवधारणा क्या होती है, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं, उपभोक्ता के समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, और उपभोगी समाज की अवधारणा बताइए। 4 कॉन्सेप्ट यहां पर सिंपल वे में। उपभोक्ता कौन होता है, उपभोगी समाज क्या होती है। उपभोक्ता सिंगल व्यक्ति को कहेंगे। अब जब एक से ज्यादा व्यक्ति मिल जाते हैं तो पूरी एक समाज ही बन जाती है। तो उपभोगी समाज, ठीक है, थोड़ा सा उसको वर्णित कर दीजिएगा, उसका वर्णन कर देना। इसके अलावा इसका समाज पर, उपभोगी समाज का या उपभोक्ता का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको बताना होगा। प्रश्न नंबर 10 है सतत विकास। क्या है सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास का मतलब क्या, सतत विकास की विशेषताएं और सतत विकास के लक्ष्य। 3 कॉन्सेप्ट सिंपल वे में। सतत विकास क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए और सतत विकास के लक्ष्य बताइए। 3 कॉन्सेप्ट यहां पर पूछे गए आप लोगों से। प्रश्न नंबर 11 है विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इधर विकास होगा तो पर्यावरण क्या होगा, फलेगा फूलेगा या फिर दूषित होगा। जितना विकास होता जाएगा पर्यावरण उतना दूषित होता चला जाएगा। और आज यही कारण है कि आज हम ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहे हैं। कारण
दुनिया का विकास। जैसे जैसे विकास होता चला जाएगा पर्यावरण उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चलता है और आज पूरी दुनिया प्रयास कर रही है कि विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चले। ठीक है, तो विकास का पर्यावरण निहित प्रभाव बताइए। सेम प्रश्न है, कोई है ना, विकास का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है समझाना है आपको। अच्छा, अब प्रश्न नंबर 12 है, नियोजन से क्या मतलब है। नियोजन से आप क्या समझते हैं, यह नियोजन के उद्देश्य क्या है। नियोजन क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसको परिभाषित कीजिए, इसके महत्व बताइए और इसके प्रकार बताइए। कितने कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट। परिभाषा को तो मैं काउंटिंग करता ही नहीं हूं, क्योंकि जब आप अर्थ बताते हो तो परिभाषा साथ में देते ही देते हो, है ना। तो परिभाषा को अगर छोड़ भी दे तो 4 कॉन्सेप्ट आपसे यहां पर पूछे गए हैं कि नियोजन क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, इसके महत्व क्या होते हैं और नियोजन कितने प्रकार का होता है। क्लियर। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक नीति क्या है। सामाजिक नीति से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है। सेम प्रश्न है, अथवा वाले को पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए सामाजिक नीति क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों है, यह बताना है आपको। बाकी सामाजिक नीति की अवधारणा मतलब सामाजिक नीति होती क्या है। क्लियर है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा एक लंबा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की अवधारणा। क्लियर है। तो इन कार्यक्रमों के उद्देश्य को बताइए। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में एवं योगदान की समीक्षा कीजिए। क्लियर है। चलिए आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि नीति आयोग क्या है। इस पर एक विस्तार से निबंध लिखना है। नीति आयोग, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट को तो पता भी होगा, लेकिन नीति आयोग सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित करता है, इसलिए समाजशास्त्र में नीति आयोग को स्थान दिया गया है। यह राजनीति का तो विषय है ही, लेकिन समाजशास्त्र का भी एक विषय है नीति आयोग। तो दोस्तों ये 15 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं दीर्घ प्रकृति के। अब हम बात करेंगे लघु प्रकृति के 10 प्रश्नों पर। ये ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है, ऊपर है ना, ध्यान दीजिएगा। 10 लघुत्तरीय प्रश्न। कौन से सब्जेक्ट, सब विषय कौन सा चल रहा है, भूल गए होंगे शायद अब तक, है ना। सामाजिक विकास एवं परिवर्तन, सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट, बीए सेकेंड ईयर में, ठीक है ना, भूल मत जाइएगा। कुछ बहुत सारे बच्चे बीच में ज्वाइन करते हैं क्लासेस, तो उनको पता ही नहीं होता सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है। क्या, चलिए खैर, लघु प्रकृति के 10 प्रश्न हैं आपके सामने। सामाजिक परिवर्तन के प्रकार सिंगल टर्म में मिलेंगे यहाँ पर आपको। हाँ, कुछ जगह 1 या 2 टर्म मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दी है वहां पर, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक बताने हैं, प्रकार, सॉरी माफ कीजिएगा, कारक बताने हैं। कारक कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न है टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है। 2 कॉन्सेप्ट आपको यहां दिए जाएंगे, कौन कौन से, उद्विकास और प्रगति में अंतर, वहीं उद्विकास और क्रांति में अंतर, ठीक है। तो दोनों को कंप्लीट करना है। उद्विकास आपने दीर्घ प्रकृति के प्रश्नों में पढ़ लिया है, क्या होता है उद्विकास। अब उद्विकास का प्रगति के साथ अंतर देखना है और उद्विकास का क्रांति के साथ अंतर देखना है। प्रश्न नंबर यहां 2 में। प्रश्न नंबर 3 है सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कौन कौन से हैं बताइए। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत। प्रश्न नंबर 4 में है संस्कृतिकरण की अवधारणा। क्या है संस्कृतिकरण की अवधारणा, है ना। प्रश्न नंबर 5 है नगरीकरण के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। नगरीकरण के भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़े हैं। प्रश्न नंबर 6 उदारीकरण की अवधारणा। प्रश्न नंबर 7 है विकास के एक अभिकरण के रूप में बाजार का योगदान बताइए। अभिकरण के जैसे राज्य भी एक समाज का अभिकरण है ना, उसी प्रकार से बाजार भी समाज का एक अभिकरण होता है। तो समाज का अभिकरण होने के नाते समाज के विकास का उत्तरदायित्व बाजार पर भी होता है जैसे राज्य पर होता है। तो वहीं बाजार का क्या योगदान होता है विकास की उस प्रक्रिया में, यह आपको कंप्लीटली समझाना है। प्रश्न नंबर 8 लेते हैं। 2 प्रश्न और बचे, 3 प्रश्न माफ कीजिएगा, 8, 9 और 10। उपयोगी समाज की अवधारणा समझाइए। प्रश्न नंबर 9 है भारतीय समाज में विकास की चुनौतियां बताइए। और प्रश्न नंबर 10 टिप्पणी करने के लिए सूर्योदय आंदोलन और भूदान आंदोलन। ये 2 आंदोलन आपको यहां संक्षिप्त रूप से समझाने हैं। और इसी के साथ में आज का मॉडल पेपर होता है कंप्लीट। जिन दोस्तों ने बाद में क्लास ज्वाइन की है उनको फिर से बता दूं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप मुझसे डायरेक्टली प्राप्त कर सकते हैं। आंसर शीट की पीडीएफ आपको इजीली मिल जाएगी। उसके लिए छोटा सा सब्सक्रिप्शन लेना होगा। 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको इस विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर एक कस्टमाइज नोट्स के माध्यम से मिलेंगे। सभी उत्तरों को मेरे द्वारा ही से जो कंटेंट वहां दिया गया है मेरे द्वारा ही सिलेक्ट किया गया है, डिजाइनिंग टीम करती है। क्लियर है। और यदि आप चाहते हैं सभी विषयों का मॉडल पेपर लेना तो उसके लिए आपको 249 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। दोनों प्रकार के सब्सक्रिप्शन है, 99 और 249। 99 में आपको इस एक सब्जेक्ट की आंसर शीट मिल जाएगी और 249 में सभी सब्जेक्टों की आंसर शीट मिल जाएगी।
प्राप्त करने के लिए नीचे दी गए इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। अच्छा, जाने से पहले मैं फिर से आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आप सभी मॉडल पेपर देख रहे हैं, उसका लुत्फ भी उठा रहे हैं और आपके लिए देखिए आपके लिए हेल्पफुल तो हो ही रहा है, ये तो मैं भी जानता हूं, क्योंकि सभी जितने स्टूडेंट एग्जाम देते हैं सभी अपना अपना क्वेश्चन पेपर मुझे सेंड करते हैं एग्जाम के बाद में, और वो खुद भी और मैं भी उन क्वेश्चन पेपरों का मैं मॉडल पेपर के साथ मिलान करता हूं, चेक करता हूं कितने प्रश्न आते हैं। दोस्तों कुछ ही अभी तक 2024 में जो मॉडल पेपर मैंने आपको दिए थे ना, कुछ ही ऐसे क्वेश्चन पेपर थे जहां से 2-4 प्रश्न इधर हुए थे, अन्यथा 100% क्वेश्चन एग्जाम में मॉडल पेपर से आते ही आते हैं। वो नहीं विश्वास तो आपकी जब एग्जाम देकर के आएंगे तो मॉडल पेपर की पीडीएफ उठाना और वहां मैच करके देख लीजिएगा आप लोग, है ना। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट तो ये सब कुछ है ही, आपके लिए हेल्पफुल तो हो ही रहा है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो थोड़ी सी हमारी मेहनत को भी देख लीजिएगा, ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हो ना, कोई बात नहीं है, लेकिन सेशन को अगर आप देख रहे हो, ईमानदारी से देख रहे हो, ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो, इसका लाभ ले रहे हो, तो कम से कम लाइक जरूर करते हुए जाइएगा सेशन को। अच्छा नहीं लग रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन एक्शन जरूर लीजिए, या तो लाइक करें या डिसलाइक करें। क्लियर है, इसमें कोई पेमेंट नहीं लगता है। और हाँ, नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लें, आगे एग्जाम में आपको बहुत काम आने वाला सेशन। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।